से हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 है आप लोग का, रेशों से वस्त्र तक। मतलब जो आपका रेशा होता है वो रेशा से वस्त्र कैसे बनता है ये चैप्टर में बताया गया है। ठीक है बाबू, तो मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा कर इसका जो नोट्स होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने ऐप पर अपलोड कर रखा है। आप लोग जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो शुरू होता है। कहता है जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो आपको पता होगा जब जाड़ा का दिन आता है, जैसे अभी जाड़ा आने वाला है, ठीक है ना, नवंबर के महीने में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जाड़े के दिनों में हम लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, मोटे मोटे जो ऊनी वस्त्र होता है ना, जिससे हमको गर्मी अधिक प्राप्त होती है, तो ऊनी वस्त्र। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आप लोग हमको बताइए कि कौन जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊनी और रेशमी जो होता है ना, ये जंतु से ही प्राप्त होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, आगे कहता है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है। तो उसको हम लोग सिल्वी, है ना, देखिए यहाँ पर सेरीकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिल्वी कल्चर नहीं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है बाबू, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशम कीटों का पालन करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया भी है रेशम कीट पालन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। एक बार मेरे साथ बोलिए सेरीकल्चर। क्या बोलिएगा, सेरीकल्चर। अगर हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं एपी कल्चर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एपी कल्चर। जब हम लोग रेशम कीट पालन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। आगे देखिए कहता है बेमेल शब्द पर घेरा लगाए तथा चुनाव का कारण देंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं समूह, ये 3 गो है, मतलब आपका जो शब्द है ये क्या है, आप लोग का समूह है। इसमें देखेंगे जो अलग है ना, असंगत है, उस पर आपको क्या करना है, घेरा लगाना। तो चलिए हम लोग चुनते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग क्वेश्चन को देख लिए। अब क्वेश्चन देखने के बाद अब आप लोग आंसर समझिए। हम चारों में से सुने, फर्स्ट वाला में हम लोग रीलिंग को चुने। क्या चुने जी, रीलिंग। इसका कारण था कि अभी मार्जन और बालों की कटाई रोएदार जानवरों की होती है। रीलिंग रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कारण। दूसरा चुने रेशम कीट को। क्यों भाई, क्योंकि भेड़ और लामा ऊन जो है ये हमको लामा ऊन प्रदान करते हैं। भेड़ और जो लामा है ये हमको क्या प्रदान करता है, ऊन प्राप्त होता है। लेकिन रेशम कीट जो होता है वो रेशम के रेशे से प्रदान करते हैं। ठीक है, रेशम कीट क्या प्रदान करता है, रेशम के रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा में हम लोग तसर सुने। तसर जो होता है वो सिल्क कपड़े, जबकि अंगोरा पश्मीना जो है ये ऊनी कपड़े हैं। तो ये तसर क्या हो गया, अलग हो गया। जो अलग था उसी को चुनना था। अब देखिए सूत को सुने। क्यों भाई, क्योंकि ऊन रेशम जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, जबकि सूत जो होता है ये किससे प्राप्त होता है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। आगे देखिएगा, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग का आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कपड़ों का पहनना क्यों आवश्यक है। तो आप लोग क्या बताएंगे, हम अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कपड़े पहनते हैं क्योंकि प्रत्येक ऋतु में वातावरण का तापमान अलग होता है। कुछ ऋतुओं में क्या होता है, वातावरण उच्च होता है, कुछ ऋतु में वातावरण निम्न होता है। ठीक है, इससे हमारे शरीर पर क्या होता है, प्रभाव। जैसे गर्मी की ऋतु में अगर हम लोग मोटा कपड़ा पहनेंगे तो और गर्मी लगेगा ना, ग्रीष्म ऋतु में, है ना, तो उसमें क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, वातावरण का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसमें हम लोग को क्या, सूती वस्त्र पहनते हैं। लेकिन जाड़े के वातावरण में तापमान कम होता है, हमारे शरीर का तापमान इससे ज़्यादा होता है। इस स्थिति में यदि हम पतले कपड़े पहने तो शरीर का क्या होगा, ताप वातावरण में चला जाएगा और हमें क्या लगेगी, ठंड लगेगी। इसलिए हम गर्म और ऊनी कपड़े पहनते हैं जो ऊष्मा को शरीर में रोककर तापमान को क्या करता है, संतुलित रखता है। गर्मी में क्या होता है कि वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है। अगर हम गर्म और ऊनी कपड़े पहनेंगे तो शरीर का तापमान वातावरण में प्रवेश नहीं कर पाएगा और हमें अधिक गर्मी महसूस होगी। इसलिए हम हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर का अतिरिक्त ताप बाहर जा सके और हमें क्या मिले, आराम मिले। तो आप लोग ये समझे। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो 6 है वो क्या कहता है,
ऊन प्रदान करने वाले जानवरों पर मोटी बाल परत क्यों होती है? क्या लिखेंगे उत्तर में? ऊन प्रदान करने वाले जो जानवर होते हैं उन पर मोटी बाल परत क्यों होती है? क्या लिखेंगे उत्तर में? कि ऊन प्रदान करने वाले जानवरों जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया आदि के शरीर पर मोटी बाल परत होती है। इसका मुख्य कारण है कि यह उन्हें ठंड से बचाता है। आगे लिखिएगा, बाल में वायु भरी होती है जो कुछ चालक होती है। इस प्रकार बालों की मोटी परत शरीर को बाहरी ठंड से अच्छी तरह पृथक रखती है। यह वायु का एक अच्छा रोधक होता है जो शरीर को तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा बाल जो होती है वो परत शरीर को नमी और वर्षा से भी बचाती है। इस प्रकार ऊन प्रदान करने वाले जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए यह मोटी बाल परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्यारे बच्चों, इतना ही लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कोकून को उचित समय पर पानी में उबालना क्यों जरूरी है? क्या लिखेंगे उत्तर में साहब? देखिए जरा, कोकून को उचित समय में पानी में उबालना इसलिए जरूरी है ताकि रेशम के रेशे अलग ना हो सके। ओके, कोकून में क्या होता है, पतंगा या वयस्क कीट जो होते हैं वो न छूट जाते हैं ना, वो तो हुआ अपने बाहर आने के लिए कोकून को क्या करता है, खोलता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोकून को रेशम टूट जाता है। जो इस प्रक्रिया में कोकून का जो रेशम होता है ना वो टूट जाता है और रेशम के रेशे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ओके, तो समझे, इसलिए कोकून को उचित समय पर जब वयस्क कीट अभी नहीं छूटा हो तो पानी में उबाला जाता है। इससे कोकून की बाहरी परत कमजोर हो जाती है और रेशम के रेशे जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं जिन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। समझे आप लोग? आगे देखा जाए आगे का क्वेश्चन कहता है, रेशम कीट के जीवन चक्र को रेखांकित करे। उसका आपको लिखना है, ठीक है, दिखाना है फिगर। देखिए बाबू, जरा सा यहाँ पर हम इस प्रकार फिगर दिए हैं। पहले देखिए रेशम कीट को दे दिए हैं। रेशम कीट जो होता है वो इस प्रकार पत्ती कोकून वगैरह में होता है। इससे क्या होता है, इसका निर्माण, फिर इसके बाद ये बन जाता है और इससे क्या होता है, फिर अंडे से क्या बनता है, फिर ये तितली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझे, इस प्रकार रेशम कीट का निर्माण होता है। ठीक है, तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वो कैसे होता है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन की अच्छी तरीक़ा से उत्तर को समझ चुके होंगे। अगर आप लोग ऐसा PDF लेना चाहते हैं फ्री में, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा ना, देखिए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इसको हम अच्छी तरह से नोट्स में डिजाइन करके दे दिए हैं। नोट्स तो आप लोग एप्लीकेशन पर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, ज़रा सा अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। गूगल खोलिएगा, गूगल में जाकर आपको लिखिएगा SBMclasses.com लिखिएगा, बस वहाँ पर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।